जय भीम। नमस्कार दोस्तों आप जिस आजाद भारत में खुलकर बोलते हैं, पढ़ते हैं, वोट देते हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने अधिकारों की बात करते हैं, उसकी ताकत क्या है? जी हाँ दोस्तों, उसकी ताकत है भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान। दोस्तों आज उससे जुड़े, भारत के संविधान से जुड़े, जो बाबा साहेब ने संविधान बनाया है उससे जुड़े आज मैं 15 जो कि आम जनता, आम जनमानस, आम नागरिक के जानने के लिए प्रश्न लाया हूँ, और जो के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आम जनता भी जान सकते हैं, जो आप जागरूक जनता है उनको भी जानना बहुत ही जरूरी है, आम नागरिक को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए सारे प्रश्न को, 15वें प्रश्न को बहुत ही बारीक तरीके से, एक एक बात को छोटी छोटी, जो कि बहुत ही बारीकी से स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा व्यवहारिक भाषा में। आइए बोर्ड पे सारी चीज को मैंने लिख दिया हूँ, जिससे कि आपको कम समय में सारी चीज को समझ में आए और बारीकी से समझिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना करिएगा, जिस समझ में आए तभी करिएगा। आइए बोर्ड पे चलते हैं। देखिए हमने लिख लिया है संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1 प्रश्न क्या है? संविधान का जनक कौन है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का जनक कौन है? या प्रश्न बन सकता संविधान के शिल्पकार कौन है, संविधान के जनक कौन है, संविधान के पिता भी कह सकते हैं, या संविधान के शिल्पकार कौन है? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जी भीमराव अंबेडकर। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन्होंने दोस्तों भारत का संविधान लिखा, यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही थे अध्यक्ष, और इन्होंने संविधान को लिखा। जनक इन्हीं को कहा जाता है, पिता कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी के दिन को, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे देशवासी भारत में। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? यानी हमारा भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया? उस डेट को क्या कहते हैं भैया? 26 नवंबर 1949। यानी 26 नवंबर 1949 यानी हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। उसी दिन हम लोग क्या किए? अपना लिए, स्वीकार कर लिए। इसी कहते क्या कहते भैया? अंगीकृत। उसी दिन हमारा बन के संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया, स्वीकार हम लोग किए थे दोस्तों, पूरी तरीके से अपना लिए थे दोस्तों। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के हमारा संविधान तैयार हो गया, और उसके बाद हम लोग जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिए, अंगीकृत कर लिए। आई होप आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत हो रहा है, बारीक भी कोई जो कि चूक हो रहा है बताने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे उस समय। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जान गए, राष्ट्रपति भी हुए थे। कौन हुए थे भैया? डॉक्टर प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कोई भी दिक्कत हो रहा, कोई भी त्रुटि हो रहा है मुझसे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर 1946 को इसी दिन संविधान को बनाने के लिए बैठक हुई थी। कैसे संविधान बनेगा, कैसे होगा, सारे नेता लोग इसी दिन डिस्कस किए थे। यानी जैसे हम लोग कोई भी काम करना होता है किसी चीज को, तो पहले आपस में मिल के बात करते हैं ना, बैठक करते हैं। उसी दिन पहली बैठक, संविधान बनाने से पहले पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन काम चालू करने के लिए सुखी बैठक चालू हो गया था, राम मसूदा चालू हो गया था। 9 दिसंबर 1946 यहाँ पर लिखा गया है। आइए 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं भाई जी। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान
जो कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? दोस्तों हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जो कि मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में मिलता है। आपको दोस्तों देख सकते हैं भाग 3 में मिलता है। आइए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? देखिए नीति निर्देशक तत्व वो दोस्तों जो भारत में जो सारे राज्य हैं, राज्य को दोस्तों जितने भी सरकार है उनको सरकार को आम जनमानस के लिए, नागरिक के लिए कार्य करने के लिए नियम कानून इस भाग में लिखा गया है कि स्वास्थ्य सबको फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए, यानी सारे चीज को नियम कानून को इसमें लिख दिया, सारे चीज को आम जनमानस के लिए सारे राइट्स इसी में कैसे जो कि अधिकार जो कि जो भी है कार्य सभी आम जनमानस के लिए होना चाहिए। जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में सब लोग निःशुल्क पढ़ते हैं, जो आप लोग सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में दवाई मिल जाता है, 1 रुपया पर्ची कराते हैं, तो क्या नीति निर्देशक तत्व में सारी चीज भाग 4 में लिखा गया है दोस्तों। आइए 8वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया है दोस्तों। अब दोस्तों संविधान संशोधन किए ही क्यों जाता है, बदलाव क्यों किया जाता है दोस्तों? जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, जैसे ये मार्कर है देख रहे हैं, तो मार्कर कैसे पहले स्केच था, तो स्केच से लिखे थे, तो हम लोग परिवर्तन करते रहते हैं क्योंकि अब मार्कर का जमाना हो गया। पहले क्या होता था दोस्तों, स्मार्टफोन नहीं था तो हम लोग कीपैड फोन चलाते थे, यानी समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। आज स्मार्टफोन है, आज देख रहे हैं हम आपको बता पा रहे हैं ये अच्छी चीज को है, स्मार्टफोन के रास्ते आप हमारा माध्यम से देख पा रहे हैं, ये क्या समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी, इसीलिए संविधान में संशोधन होना भी जरूरी है। क्योंकि क्यों अराजक तत्व जो कि संशोधन नहीं होगा ना, तो अपने हुज पुराने संविधान को जान जाएंगे तो उल्टा सीधा काम करना चालू कर देंगे दोस्तों, इसलिए संशोधन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है? संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं भैया? 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या होता है समझ लीजिए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य वो होता है दोस्तों, जैसे आप लोग मौलिक अधिकार होता है वैसे मौलिक कर्तव्य होता है। जैसे हम लोग का संविधान है, भारत के संविधान को सभी भारत के नागरिक को मानना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भी सम्मान देना, ये नहीं कि भारत के नागरिक पापा है चले उसको जो कि गिरा के ध्वज को खचर देते हैं, तिरंगे को खचर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है आपका कर्तव्य है, इसको सम्मान देना पड़ेगा। लिख दिया है ना भैया, 11 कर्तव्य इसको देना पड़ेगा, यही क्या है आपका कर्तव्य है। जैसे अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, ठीक है, ये सारी चीज क्या है आपके अधिकार हो गए। इस प्रकार से आपके कर्तव्य भी होते हैं, कर्तव्य आपके 11 होते हैं। संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। आप लोग सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दुनिया का आपका कौन है? भारत का संविधान है। इसलिए इसमें क्या है कि पढ़ने के लिए, संविधान को जानने के लिए अनुसूचियां में बांटा गया है, छोटे छोटे, जो कि 12 अनुसूचियां है, तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो इतना बड़ा संविधान को आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वही में हेरा जाएंगे दोस्तों। इसलिए 12 अनुसूचियां में बांटा गया है, आप 12 अनुसूचियों को धीरे धीरे खोल खोल के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपका 11वां नंबर प्रश्न। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 25 भाग है, जिससे आराम से एनालाइज पढ़ सकते हैं। अब पहले क्या था, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। ठीक है, जब पहले मूल संविधान बना तो उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे, देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो वो कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। देख सकते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न क्या है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है दोस्तों। राज्यसभा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आपका नई
दिल्ली में स्थित है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और यही दोस्तों कोर्ट हम लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है दोस्तों। अगर आपकी कोई भी मौलिक अधिकार को, बोलने के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को और कोई भी ऐसे अधिकार को आपका हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका मौलिक अधिकारों का रक्षा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता है। मैंने पता बता दिया जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इतना मेहनत किया हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।